एक अजीब ही माहौल है कि हम देखते हैं किसी चीज़ को कि एक बेसिक सा एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया कि आप बस पे चढ़ते हैं, बसों की हालत आप देखें कराची में किस तरह का है, और डिस्पाइट आप छत पे बैठे हो या बस के अंदर बैठे हो, वो कंडक्टर आपको चढ़ने नहीं देगा या बैठने नहीं देगा वहाँ पे जब तक आप उसको किराया ना दें, राइट? एंड पीपल पे इट, इट्स अ गिवन, इट्स एन अंडरस्टूड। इफ़ यू डोंट, अगर आप किराया नहीं देंगे वो आपको उतार देगा। तो मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि आप ये स्टेज शोज़ जो होते हैं लाहौर में, ख़ास तौर पे पंजाब में और इस तरह की चीज़ें, वहाँ पे भी एक बंदा बाहर खड़ा होता है, वो आपको धक्के मार के साइड में कर देगा कि पैसे नहीं है तो अब अंदर नहीं जा सकते तो बिल्कुल। तो जब म्यूज़िक, व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक, मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग एक कंफर्टेबली ये क्यों कहते हैं जी आप फ्री में कर लें या कम पैसों में कर लें, या आप ये कोई सीरियस चीज़ नहीं है, इट्स नॉट अ सीरियस थिंग। आई मीन I was just going, somebody sent me a forward on WhatsApp of this lady living in Brooklyn in New York. वो बता रही है कि Spotify और ये सारे जो मेन स्ट्रीमिंग चैनल्स है वो किस तरह एक म्यूजिशियन को लिटरली पेनीज मिल रहे होते हैं। Approximately 280,000 views or streams barely gives you 1 month's rent money, and these people are profiting millions out of it. ठीक है, bands, sponsorships और पता नहीं क्या क्या चीज़ है। It will take us like 5 episodes to go into detail as to what kind of numbers are involved in the entertainment world. तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ठीक है, एक स्ट्रगल बिल्कुल होती है एंड जस्टिफाइड होती है, क्योंकि जब तक you didn't play a certain style or you didn't play a certain skill level, you would not get a gig. True. ठीक है, आपने स्टार्ट किया, आप बोल रहे हो होटल्स में और स्कूल्स में, you were teaching and you were playing at hotel lobbies. That's how I started also. Yeah. But I didn't expect to be touring internationally for a band Same here. with a skill that is not up to par level, basically, right? Right. तो that's understood, that's given. ठीक है, ये तो खुशफहमी होती है लोगों की कि हाफ बेक चीज़ लेके जी आपको तुक्का लग गया तो आप स्टार बन गए, बट जनरली दैट इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड। That's true. And I think जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते तब तक आप उस गोल तक उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। वैल्यू नहीं पता होता। मुझे अगर इस लाइफ में, मुझे अगर इस स्ट्रगल के बाद अगर मैंने कोक स्टूडियो किया, अगर मैंने पेप्सी ऑफ द बैंड में प्ले किया, इफ़ आई प्लेड विद राहत फतेह अली खान साहब, इफ़ आई प्लेड विद सजाद भाई और अली जफ़र एंड अहमद जाजेब, या और भी बहुत से ऐसे नाम हैं जिनके साथ मैंने प्ले किया, तो वो उस चीज़ का मैं मज़ा नहीं ले सकता था जब तक मैंने ये चीज़ें नहीं फेस की होती। बिल्कुल। और तो वो उस चीज़ को जो मैंने इंजॉय किया, लाइक मैं कभी नहीं ज़िंदगी में सोच सकता था, आई थिंक सो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं एक टिकट भी खरीद सकूँ अपना, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दुनिया घूमी, दुनिया देखी, और इतनी छोटी सी एज में अभी तो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। एंड स्टिल एक म्यूजिशियन की लाइफ में ना मैंने देखा है कि जब तक वो एंड पे भी होता है तो वो स्ट्रगल ही कर रहा होता है बेचारा, वो लगा ही होता है किसी ना किसी, क्योंकि उसकी ये ख्वाहिशात नहीं होती कि मेरे पास बहुत बड़ा बंगला हो, मेरा बहुत बड़ा ये, उसकी ख्वाहिशात नहीं होती, उसकी ख्वाहिशात ही बड़ी अजीब। तो आपका बंगला है? आपका कोई आप मुझे पता है आपने बोला प्रॉपर्टी के बारे में बात मत करिए। But again, coming back to a serious thing, के मुझे ये बताया, I'm very curious. Of course, I know you really well, and I can understand कि तुम्हारी एक certain struggle रही है from a health point of view also. That, and I want this. The reason why I'm asking you this, I primarily want people to understand this. कि the seriousness of your journey, the seriousness of your struggle. कि for someone who has to see the screen on the keyboard or play the keyboard, कितना मुश्किल होता होगा आपके लिए? क्योंकि मुझे याद है एक शो एक शो में इशू हुआ था और मैं तुम्हें गंदी नजरें करा रहा था, फिर मैं 2 मिनट बाद मैंने सोचा कि पता नहीं ये मुझे देख पा रहा भी कि नहीं, but I mean it is funny and we have a certain comfort level, you know, of these kind of jokes for us, but on a serious note, it is very it's very upsetting to know that someone who has to see his keyboard or see, you know, his computer or see anything on a screen on stage live and having to change those tones or changing his patches, के
How do you manage it? इसका बड़ा सिंपल सा एक जवाब है। मैंने हमेशा से कुछ इंस्पायरेशन मेरे ज़हन में घूमते रहे। जब मैं इस चीज़ के अंदर आया, इस डिज़ीज़ के अंदर जब इन्वॉल्व हुआ, देन आई सॉ कुछ मेरे ऐसे म्यूजिशियंस मैंने देखे जिनकी आंखें नहीं है बट वो सब कुछ कर रहे थे। स्टीवी वंडर इज द बिगेस्ट इंस्पायरेशन फॉर मी। लाइक उसने पूरी दुनिया जीत ली एंड लोग आज भी उसके फ़ैन हैं, आज भी उनकी कंपोजिशन के, उनकी प्लेइंग के फ़ैन हैं, उनकी सिंगिंग के फ़ैन हैं। तो जब वो कर सकते तो वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं बजा सकता? तो मेरा बस यही फोकस होता है कि यार बस प्ले करें और जो भी चीज़ मैं अपने टिप्स, हाथ की टिप्स पे चीज़ें कर लेता हूँ। अच्छा, कुछ ये भी है, ये भी बड़ी चीज़ है, ये कुदरत की तरफ से, इट्स बाय नेचर, ये कि जो जिनको ऐसा प्रॉब्लम होता है आई साइट का या हेयरिंग का, तो उनको कुछ नेचुरली कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं, उनको सिक्स सेंस उनकी ऐसी हो जाती है कि उनको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि मुझे कुछ पता नहीं होता कि मैंने स्टेज पे क्या करना, मैंने अपने हिसाब से अपनी चीज़ें बनाई हुई हैं, बट मेरी सारी फिंगर्स पे चीज़ें चल रही होती हैं। सम टाइम फिंगर्स गलत भी हो जाती हैं, तो बाहर उल्टे चलना शुरू हो जाते हैं जैसा हुआ बिल्कुल। तो ऐसा होता है, बट द बेस्ट थिंग इज़ कि जो हमारे लोग हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, और जो अंडरस्टैंड नहीं करते लोग मजाक उड़ा के भी चले जाते हैं, समटाइम्स बहुत करते भी हैं। तो मैं कभी उन चीज़ का माइंड नहीं करता, जिस तरह मैं और हमेशा सीखता ही हूँ। तो इट्स हैपेंड, ये तो, और ये किसी के साथ भी हो सकता है, इट्स नॉर्मली किसी that is fantastic, man. प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। You know, the main idea is again, you know, the reason earlier मैंने बोला कि anyone who's been to Ali Zafar or even a Rahat Fathe Ali concert, at least when we were doing the world tour, and have heard and seen him play on stage, you'll know exactly what I'm talking about. That you can sense the skill level, you can sense the playing, and like I said, जो हमारे लाइन ऑफ वर्क में होता है कि वोकैबलरी काफ़ी बड़ी होती है हमारी, स्किल वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन जो चॉइस ऑफ नोट्स या चॉइस ऑफ चीज़ें होती है जो आप बजाते हैं स्टेज पे, वो एक्चुअली डिक्टेट करता है कि आप कितने कोई मैच्योर हैं और आप कितने कोई प्रोफेशनल हैं बेसिकली। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे बड़े आइडेंटिटी क्राइसिस भी होते हैं कि अगला बंदा समझता है ही इज़ बेटर देन द अदर ऑन स्टेज, तो वो फिर कॉन्वर्जेशन नहीं होता, वो बेसिकली कुछ और होता है, वो बेसिकली बदतमीज़ी होती है स्टेज पे, म्यूजिकल बदतमीज़ी बेसिकली, दैट्स व्हाट आई कॉल इट। आई स्टिल रिमेंबर, ऑल ग्लोरी टू द लॉर्ड, मेरी मम्मी हमेशा मुझे एक चीज़ क्या कहती थी, जब मेरे साथ आई सेट का हुआ तो उन्होंने कहा कि व्हेन गॉड टेक्स समथिंग फ्रॉम योर हैंड, खुदा तुम्हारे हाथ से कुछ लेता तो वो एम्प्टी करता ताकि तुम कुछ बेटर रिसीव करो। तो आई थिंक सो अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है तो मेरे अंदर कोई और चीज़ भी ऐसी बेटर उसने डाली हुई है जिससे मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, और मैं वो करता हूँ, उसी को फॉलो करता हूँ उन चीज़ों को। बट मेरी हमेशा से एक आदत रही कि मैं हमेशा जो मुझे कोई चीज़ कहता है तो मैं उसकी बात सुनता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट, अगर तो वो इम्प्लीमेंट करने वाली, अगर उसको इम्प्लीमेंट, और एथिक्स और इससे टीम वर्क भी यही होता है कि आप सुने, और अगर आप समझते हैं यार ये इम्प्लीमेंट करने वाली चीज़ है तो उसको इम्प्लीमेंट भी करें, ना कि सुन के सिर्फ रख लेंगे हाँ ठीक है जब टाइम होगा तो कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए। हमारे न्यू म्यूजिशियंस जो अपकमिंग जो आर्टिस्ट या म्यूजिशियंस आ रहे हैं उनके अंदर एक किस्म का पेशेंस नहीं है, ठहराव नहीं है। पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा आप अच्छे म्यूजिशियंस नहीं हो सकते, अच्छे म्यूजिशियन नहीं बन सकते, अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये बताएं कि आई नो योर फादर यूज्ड टू प्ले इन द क्वायर, और वो मतलब शौक से बजाते थे, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट ही वाज इन द नेवी, बट ऑफ कोर्स इट वाज ऑलवेज लिमिटेड टू गॉस्पेल म्यूजिक, जो चर्च में जो बजता था। बट how did you get, because I know तुम्हें jazz का बड़ा शौक है, you like playing jazz music, and this of course, you know, may his soul rest in peace, Max was one of the people who introduced you to a lot of great music, and again I owe, you know, a certain part of my listening to him also. Or what kind of music inspired you to get to this level that you play now? Because I know ke whether it's Rahat or whether it's anybody, even the stuff that you play with the cover band is very unique to this part of the world. इस area में इस तरह का playing लोग कम ही करते हैं। So how did you, is this something you developed over time कि किस किस्म का music सुनते हो तुम, या इस चीज़ का शौक था, you know, elaborate on that? Yeah, I always believe like go with the flow. मेरा हमेशा से ये रहा है कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही प्ले करना शुरू कर दिया। एंड
शुरू से कोई ऐसा खास म्यूज़िक सुनने का रहा नहीं, मतलब म्यूज़िक सुना है, बट येस जो मैंने मैक्स, इनको मैं डैडी कहता था, व्हेन आई स्टार्टिंग प्लेइंग विद मैक्स डैडी, तो ही ऑलवेज सेड डोंट बी अ पैरट म्यूजिशियन, तुम एक तोते की तरह म्यूजिशियन रट्टे मार के मत शुरू हो जाओ, ट्राई टू क्रिएट योर ओन म्यूजिक एंड अपना म्यूजिक सुनो, अपना म्यूजिक देखो उसको। सो मेरा हमेशा जो म्यूजिक सुनने का और देखने का, What a great piece of advice, और जो सुनने का वो रहा है, वो नज़रिया अपना ही रहा है। एंड एक म्यूजिशियन का काम होता है कि वो सिंगर को कंफर्ट लेवल दे ताकि वो अपनी जो भी उसकी वर्सटाइल चीज़ें वो उसको दिखा सके। म्यूजिशियन का काम ये नहीं होता कि उस सिंगर को दबा दे, और सिंगर को गवाना, मतलब साथ मिलके बजाएं, सिंगर को गवाना और म्यूजिशियन के साथ चलना एक बड़ा टीम वर्क होता है। तो मैंने शुरू से यही सीखा कि मेरे डैड भी मुझे ये कहते थे कि बेटा सबके साथ मिलके जो एक टीम वर्क होता है, जो एक अच्छा एक चीज़ होती है, वही मैंने डैड से सीखी। और कुछ म्यूज़िक का ऐसा सुनने वाला तो मेरा कुछ खास नहीं, मैं ज़्यादातर जैज़, सोलो जैज़, पियानो सुनता था, बट ये कि go with flow. So you have any favorite musicians that you like out here in Pakistan? Like favorite musicians as in like keyboard players. That's what I meant. Yeah, I like Mumbai. Zabardast. He's very good. And there are a lot of people play good musician. If I go with the Eastern line, like थोड़ा Eastern सुनना चाहे, I like Imran Akhtar. Yeah, Imran is really good. It's too good. मेरा personal. वो इतना तेज बजाते कि कभी-कभार मुझे फील होता है कि कीबोर्ड जो है ना आग लग जाएगी। हाँ, वो अभी जब हम वर्ल्ड टूर कर रहे तो इमरान भाई बजा रहे, तो मैंने कहा इमरान भाई इतनी तेज तो मेरा कैमरा भी वहाँ तक नहीं जा रहा है, आप चले गए। That is true. मैं उनका एक वीडियो बना था एक पार्ट का, तो अभी मैं वीडियो यहीं पहुंचा तो इमरान भाई वाकई में बहुत यहाँ से होके भी आ गया था, इमरान भाई थोड़ा स्लो कर ले। बहुत अच्छे म्यूजिशियन है वो। तो वो एक ईस्टर्न लाइन में अगर मैं देखूँ तो वो उनसे मुझे बहुत, उनको मैं देख के उनकी टेक्निक्स को देखता हूँ, एंड दिस म्यूजिशियंस व्हिच आई रियली लाइक इट। चलो ग्रेट। एंड so a little bit about the gear that you use. तुम्हारा कोई specific kind of equipment आप use करते हो कि जो भी सामने आ गया बजा दिया? वैसे तो ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा हमें प्रॉब्लम जो होता है वो इसी चीज़ का होता है कि हमारे इक्विपमेंट्स हमें अवेलेबल नहीं होते। जो ये भी एक चीज़ है यार, ये this is I guess my sort of dream, my wish that if we are sort of registered or we are working musicians, ड्यूटी तो नहीं लगना चाहिए हमारे इक्विपमेंट। डेफिनेटली, क्योंकि this is how I mean, या तो पाकिस्तान में कीबोर्ड्स, ड्रम्स, गिटार्स, बेसेस बन जाएं तो हम यहीं से खरीद लें। डेफिनेटली, बट इफ नॉट we should have some sort of a एंड द बेस्ट थिंग ब्रो कि हम लोग ऑब्वियसली हम लोग बहुत लकी हैं, हमें ये अजीब सी ब्लेसिंग है कि हम पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं रहते, हम बाहर जाके अपने जो भी हमारे शौक थे, जो भी हमें इंस्ट्रूमेंट, मुझे अगर विंटेज करना है, मुझे अगर पियानोस प्ले करना है तो मैं वहाँ जाके कर लेता हूँ। अगर मुझे ये चीज़ें यहाँ करनी है तो ऑब्वियसली मुझे बहुत दफ़ा सोचना पड़ेगा, मुझे यहाँ चीज़ें मंगवाने के लिए सोचना पड़ेगा, और म्यूजिशियन के पास समटाइम इतने वसाइल नहीं होते कि वो, क्योंकि म्यूजिशियन की पेमेंट्स इतनी नहीं होती है। एक आर्टिस्ट अगर 40 लाख रुपए दे रहा है तो एटलीस्ट उसको म्यूजिशियन को उसका 10% तो देना चाहिए जो बनता है, जबकि ऐसा नहीं होता। म्यूजिशियन की पेमेंट बेचारे की वो इतनी होती है कि उसको उसका ये जो बात है ना आपकी पूरा हो जाए। दिस इज जस्ट अबाउट every musician's problem. True. And I feel that I hope and this happens in the time that I'm actively a musician in this country, that I hope one day us musicians can all get together and understand the seriousness of this, because when you do not anticipate a pandemic like what's happening right now, आप realize करते हैं कि मैंने बड़ी बेवकूफ़ी की कि numbers game खेल के मैंने कम पैसों में shows किए, और फिर जब इस किस्म के बुरे वक्त आते हैं तो फिर आप literally आप रोड पे हो जाते हैं। ऐसा ही है, that's true। and मैंने देखा ऐसे कई musicians को, बेचारों को जिनके पास कुछ नहीं था, और किसी ने उनकी हेल्प नहीं की, किसी ने भी हेल्प नहीं करी, कोई खड़ा नहीं हुआ उनके लिए। जो लोग खड़े हुए वो पता नहीं कहाँ। क्योंकि आप ये सोचें कि वो हेल्प इसलिए नहीं है क्योंकि ये वही लोग हैं जो टिकट खरीद के आपके शो पे नहीं आएंगे। अगर आप फ्री टिकट देंगे या स्पॉन्सर करेंगे कोई और फ्री एंट्री है तो वो आएंगे। It's very rare, and I'll safely say that Karachi is one of the only places in Pakistan where people literally make an effort and buy a ticket and go watch a concert. Yeah, that's true.
That's true. This does not happen anywhere in the country, at least not that I know of, not on a large magnitude or a large scale, basically. That's true. तो the main thing is कि back to हम जो बात कर रहे थे कि equipments के ऊपर अगर आपको कोई शौक है तो वो आप ले नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि एक तो आपको यहाँ मिलता भी नहीं है. लेकिन आपका जो current setup है, I know you're using a Yamaha motif and I have using Yamaha, I'm using cork. I have a cork, I have a Roland also, but I'm a big fan of cork, obviously. कुछ छोड़ा है? हाँ? कुछ और छोड़ा है बाकियों के लिए? क्या छोड़ा? कोई और ब्रांड छोड़ा है बाकियों के लिए? नहीं, वो बचा ही नहीं है. एंड यू नो एक दौर ये भी था कि मेरे पास एक कीबोर्ड भी नहीं था, मैं रेंट आउट करता था, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि मैंने चीज़ें बनाई. तो इस तरह जिस तरह मैं भी आपको देखता हूँ कि आपके पास यहाँ आपके स्टूडियो में हर चीज़ है, मतलब. और गिरवी रखा है भाई, क्या होगा? मैंने गंभी भाई की एक चीज़ देखी जो मैं बताना चाहूँगा कि ये अपना पैसा जो है ये अपने गियर्स पे इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक बहुत मुश्किल है एक म्यूजिशियन के लिए. बिल्कुल. तो ये और एक बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि आप, लेकिन मेरा शौक भी है, मेरा शौक है. लोगों को गाड़ियों का शौक है, कपड़ों का शौक है, मुझे इन चीज़ों का शौक है. बेसिकली शौक है. और इन ट्रू एंड इस स्टूडियो के अंदर हमें कुछ भी चीज़ चाहिए, हमें अगर एक लाइट भी चाहिए ना, क्योंकि मेरा ताल्लुक ज़्यादा लाइट से बढ़ता है तो हमें एक लाइट भी चाहिए तो वो भी स्टूडियो में आपको मिलती है, उसकी बैटरी सेल्स तक मिलते हैं. तो एक स्ट्रिंग्स या कुछ भी, तो ये एक शौक होता है, ये क्रेजी. तो इसी म्यूजिक के अंदर जो ये क्रेजीनेस है ना, जो यही चीज़ें ये होनी चाहिए, ये एक म्यूजिशियन के अंदर जब तक नहीं होगी ना, वो नहीं कर सकता, वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकता. एंड म्यूजिशियन सारी ज़िंदगी अपने गोल अचीव करने में लगा रहता है, और वो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरी करने में लगा रहता है, और ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है सारा. That is true. But that's great, man. This was a great conversation with you, Bunny. Thank you, sir. Or thank you for calling me. Again, it's always apart from his playing, I really enjoy his company also, क्योंकि like you've seen कि हमारे तू मैं होती रहती है. और फोन पे तो खैर बीप ही लगेगा अगर कोई हमारी conversation सुन ले. But yeah, we have great fun off stage, on rehearsals, and I'm not at all surprised that, you know, he's one of the most wanted musicians in terms of, you know, whether it's production or whether it's playing live. A lot of people dates बड़े मुश्किल से मिलते हैं भाई इनके बजाने के लिए. तो and I'm not kidding, I'm actually serious about it. तो पहले से बुक करना होता है भाई इनको. So thanks once again for gracing us with your presence, sir. Sir, it's always pleasure. अच्छा. आपने बुलाया, मुझे अच्छा लगा. वो तो पिछले 2-3 बार जो मैंने कॉल किया फोन क्यों नहीं उठाया? ये नहीं करेगा. But yeah, so on a serious note, but seriously, thank you so much for you know, it's one of the most inspiring stories I've heard. That जो तुम्हारी एक जो मुश्किल वक्त गुजरा, and you know, thank God you're out of it and you're doing really well for yourself and for your family, and very inspiring because, you know, सबके अपने struggles होते हैं, सबके अपने चीज़ें होती हैं, but you know, it's always sort of एक reassuring type feeling होती है कि ठीक है यार, there is someone else with me who's been in that place and can understand where I come from. वो एक बड़ी interesting कहावत है कि I was walking down the road complaining about the holes in my shoes till I saw a man with no feet. Wow. Basically. So you always feel that you have it bad, and then, you know, you come across someone who's probably had it worse than you and is still just like Stevie Wonder. You know, there are a lot of people out there who can't see and they still play, and they're still out there, you know. People still love them, people still love listening to them. So yeah, and guys, thank you so much for watching this episode, and I hope you guys pick something from this inspiring. The idea is not about talking about, you know, the technicalities or, you know, how much money you make or you don't make. The idea is about the journey. The idea is about, you know, everyone has their own space in this world, and this happens to be ours. So again, take care and see you guys next time. Thank you. Best.